आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 12 है वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और इसके अंदर हमारा ये जो वीडियो है 2 नंबर है परिचय से, ठीक है। और इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे त्रिज्यीय खंड और वर्तखंड। क्या पढ़ेंगे आज हम इसमें? वृत्त का त्रिज्यीय खंड तथा वर्तखंड। तो आपको याद रखना है सबसे पहले त्रिज्यीय खंड, वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा या परिबद्ध हो उसे वर्त का एक त्रिज्यीय खंड कहते हैं। कैसे? ये एक पूरा वर्त है और ये वर्त की त्रिज्या होती है, ये वृत्त की त्रिज्या होती है। दो त्रिज्याओं के अंदर घिरा गया भाग ये भी त्रिज्यीय खंड है। और ये क्योंकि ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, इन दोनों के मध्य वाला भाग ये हो गया और ये पूरा एक भाग हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बड़ा भाग है यानी दीर्घ त्रिज्यीय खंड। ये भी तो एक भाग है, दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ एक भाग ही तो है ना ये वाला। तो ये भी त्रिज्यीय खंड है लेकिन बड़ा है तो यानी दीर्घ त्रिज्यीय खंड। और ये छोटा है इसलिए इसको हम लघु त्रिज्यीय खंड। यहाँ से आप समझ लीजिए ये दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ बड़ा भाग इसलिए हमें इसे दीर्घ त्रिज्यीय खंड बोलते हैं। और ये छोटा भाग है ये वाला इसलिए इसे हम लघु त्रिज्यीय खंड बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको बोल दे कि थीटा कोण दे रखा है तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बताइए, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, या इसे हम लिख सकते हैं थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल है वर्त का, उसके कितने डिग्री में ये क्षेत्र हमें निकालना है। क्षेत्रफल तो निकालना है कितने डिग्री में, अंश का कौन सा भाग है तो वो हमें यहाँ पे निकालना होता है, ठीक है। क्या याद रखना है आपको? ये सूत्र याद रखना है, चाहे ये कर सकते हो चाहे ये थोड़ा सा सरल रहेगा, ये आपको समझ में वापस गुणा करना पड़ेगा तो ये आप याद कर लीजिए। सेम यही है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्यीय खंड और ये लघु त्रिज्यीय खंड, लघु ये वाला, दीर्घ बड़ा वाला। समझ में आ गया? उसके बाद है वर्तखंड। वर्तीय क्षेत्र का वह भाग, वर्त क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो एक वर्तखंड कहलाता है, ठीक है ना। अब जीवा क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उस वर्त की जीवा कहलाती है। तो ये परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये क्या होती है? जीवा होती है। तो जीवा के एक तरफ वाला भाग और ये वाला भाग, अब दोनों ही जीवा के भाग है तो ये छोटा भाग है इसलिए इसे हम लघु वर्तखंड बोलते हैं, और ये बड़ा भाग है इसलिए हम दीर्घ वर्तखंड बोलते हैं। ये वाला भाग देख लीजिए, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ये वाला भाग ये होता है दीर्घ वर्तखंड, और ये छोटा वाला भाग है इसलिए ये लघु वर्तखंड। समझ में आ गया? दीर्घ वर्तखंड का मतलब ये बड़ा भाग, लघु वर्तखंड का मतलब छोटा भाग। अब देखो, अगर आपको वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होता है तो कैसे निकालेंगे? ये आपके सामने वर्तखंड है पूरा, ये देखो ये वाला, ये वर्तखंड है ना। इस वर्तखंड का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये पूरा क्या बन रहा है? एक त्रिज्यीय खंड बन रहा है, पूरा त्रिज्यीय खंड बन रहा है ना, दो त्रिज्याओं के अंदर वाला क्षेत्रफल त्रिज्यीय खंड बन रहा है। तो हमें तो सिर्फ इस वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे का निकाल लेंगे, क्योंकि वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ। इस पूरे का निकाल लेंगे, जब इस पूरे का निकालेंगे इसका मतलब इस त्रिज्यीय खंड का, जो ये त्रिज्यीय खंड है उसके अंदर ही ये वर्तखंड है, ये अलग से नहीं है, त्रिज्यीय खंड के अंदर है। तो जब हम इस पूरे त्रिज्यीय खंड का निकालेंगे तो ये वृत्तखंड का भी आ जाएगा और इस त्रिभुज का भी आ जाएगा। एक त्रिज्यीय खंड में क्या बनता है? एक वर्तखंड बनता है और एक त्रिभुज बनता है। तो जब हम त्रिज्यीय खंड का निकालेंगे तो इस त्रिभुज का भी आ जाएगा और इस वर्तखंड का भी आ जाएगा। हमें किसका निकालना है? इस वर्तखंड का। तो हम पूरे त्रिज्यीय खंड में से इस त्रिभुज का माइनस कर देंगे, तो त्रिज्यीय खंड पूरे का निकालेंगे, तो त्रिज्यीय खंड का निकालेंगे तो इस त्रिभुज का भी आ जाएगा, इस वर्तखंड का भी आ जाएगा। फिर हम इसके अंदर इस त्रिभुज का माइनस कर देंगे तो किसका बचेगा? सिर्फ और सिर्फ इसका बचेगा। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ये होता है, और त्रिभुज का देखो, त्रिभुज में क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई भी लेके कर सकते हो। और ये यहाँ पे आपको ये याद रखना है, क्योंकि देखो यहाँ पे थीटा दे रखा है, तो थीटा के लिए ये सूत्र आपको जरूरी है।
ये तो त्रिज्य खंड का हो गया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सूत्र आपको जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये वाला सूत्र। उसके बाद नोट, अब देखो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना हो और दीर्घ वर्त खंड का निकालना हो, मतलब ये आपके वर्त है और ये हो गया छोटा त्रिज्य खंड, आपको इस बड़े वाले का निकालना है। तो पूरे वर्त में से, यानी पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पूरे वर्त के क्षेत्रफल में अगर मैं ये छोटा वाला त्रिज्य खंड माइनस निकाल देता हूं, लघु त्रिज्य खंड, तो किसका आ जाएगा, इस बड़े त्रिज्य खंड का, यानी दीर्घ त्रिज्य खंड का। अगर आपको दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो पूरे वर्त के क्षेत्रफल, जब हम वर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये बड़ा वाला दीर्घ खंड भी आ जाएगा, छोटा वाला दीर्घ खंड भी आ जाएगा, और उसके बाद हम छोटा वाला माइनस कर देंगे तो किसका आ जाएगा, बढ़ेगा। सेम ऐसे कैसे, वर्त खंड में ये वर्त है और इसका ये वर्त खंड है, ठीक है। तो पूरे वर्त में से, यानी वर्त का पाई आर स्क्वायर, पूरे वर्त में से हम अगर लघु वर्तखंड का माइनस कर देंगे, लघु वर्तखंड, तो किसका आ जाएगा, इसका, बड़े वर्तखंड का। तो ये आपको दो सूत्र याद रखने हैं। उसके बाद नोट है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं कि जब तक अन्यथा न कहा जाए आपको वर्तखंड और त्रिज्यखंड लिखने से हमारा तात्पर्य है लघु वर्तखंड और लघु त्रिज्यखंड। जब तक आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोलते हैं कि आपको दीर्घ लेना है ये तो, या लघु लेना है, अगर आपको कुछ भी नहीं दे, सिर्फ ऐसे बोल दे वर्तखंड, तो आपको हमेशा लघु वर्तखंड, और अगर आपको ऐसे बोल दे त्रिज्यखंड तो आपको सिर्फ लघु त्रिज्यखंड लेना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि दीर्घ वर्तखंड या दीर्घ त्रिज्यखंड लो, तभी आपको बड़ा वाला लेना, नहीं तो आपको हमेशा छोटा वाला लेना है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे सिर्फ त्रिज्यखंड, तो इस त्रिज्यखंड से हमारा मतलब है छोटा वाला, ऐसा नहीं, बड़ा नहीं। और अगर आपको सिर्फ वर्तखंड बोल दें तो वर्तखंड से हमारा मतलब है ये छोटा, बड़ा नहीं। क्वेश्चन में आपको बोलेंगे दीर्घ तो आपको बड़ा लेना है, अगर आपको क्वेश्चन में बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड तो आपको बड़ा वाला त्रिज्यखंड लेना है, ठीक है। अर्थात जब आपको प्रश्न में बोला जाए कि आपको दीर्घ वर्तखंड या दीर्घ त्रिज्यखंड लेना है तभी आपको लेना है, अन्यथा आपको सदैव लघु वर्तखंड या लघु त्रिज्यखंड लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के जो सूत्र है वो याद कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप।